बहुत समय पहले की बात है। एक कमलपुर नाम के छोटे से गांव में धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास गांव में सबसे बड़ा घर और सबसे उपजाऊ जमीन थी। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था और वो अक्सर गरीब किसानों को नीचा दिखाता था। बेटा, मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ। मेरी कुछ मदद कर दो। मेरे पास तुम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर गरीब आदमी वहां से चला गया। उसी गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और मिलनसार था। एक दिन जब रमेश अपनी ताजी सब्जियां बेचने बाजार जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात धनराज से हुई, जो अपनी नई चमकदार बैलगाड़ी पर सवार था। अरे रमेश, अब तक तुम्हें छोटी मोटी चीजें बेचकर ही गुजारा कर रहे हो? देखो मेरे ठाठ, ये सब मेरी मेहनत का फल है। नमस्ते धनराज जी। मेहनत का फल तो है, पर मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी दोनों ही सच्ची हैं। और मेरी ज़रूरतें भी आपसे कम हैं, इसलिए मैं इसी में संतुष्ट हूँ। संतुष्ट? ये आलस का दूसरा नाम है। मैं तो कहता हूं तुम्हें मेरी तरह बड़ा सोचना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चलो, तुम नहीं समझोगे। तुम अपनी सब्जियां बेचो। धनराज अपनी अकड़ दिखाते हुए आगे निकल जाता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का पानी तेजी से खेतों में घुसने लगा। रमेश ने तुरंत अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने खेत की मेड़ को मजबूत किया। लेकिन धनराज अपने बड़े घर में बैठा रहा और सोचा कि उसका धन और उसकी ऊंची जमीन उसे बचा लेगी। बारिश का पानी धनराज के खेत में भी घुस गया। उसकी सारी फसल तबाह हो गई। वो भागकर रमेश के घर मदद मांगने गया। कृपा करके मेरी मदद करो रमेश भाई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा। बस मेरी मदद करो। धनराज जी, इस समय पैसे नहीं, सहयोग काम आता है। जब हमने मिलकर मेड़ बनाई थी, तब आप घर पर आराम कर रहे थे। लेकिन चिंता मत कीजिए धनराज जी, हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रमेश और अन्य किसानों ने अपनी मेहनत से बाढ़ का रास्ता मोड़ा और धनराज की खेत को डूबने से बचाया। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपनी दौलत का घमंड किया और तुम जैसे नेक लोगों को महत्व नहीं दिया। आज मेरी दौलत बेकार साबित हुई, लेकिन तुम्हारी और गांव वालों की सद्भावना ने मुझे बचा लिया। धनराज जी, असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और एक दूसरे की मदद करने में है। हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। उसने अपने घर के नौकरों को आदेश देने के बजाय खुद फावड़ा उठाया और किसानों के साथ खेत की मिट्टी हटाने के काम में जुट गया। जो धनराज कल तक केवल अपनी दौलत का बखान करता था, आज वही किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। जब खेत की मिट्टी हटाते हुए एक बूढ़े किसान का फावड़ा टूट गया, तो धनराज ने तुरंत शहर से सबसे मजबूत फावड़े को लाकर बूढ़े किसान को दिया, लेकिन इस बार घमंड से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव ने मिलकर अपने अपने खेतों को पहले से भी बेहतर बना लिया। इस बार धनराज की सबसे उपजाऊ जमीन पर भी रमेश और अन्य किसानों के सहयोग से सबसे अच्छी फसल लहलहा रही थी। जब पहली फसल तैयार हुई, तो धनराज ने एक बड़ी सी दावत रखी। ये दावत उसके पुराने प्रदर्शनों से अलग थी। इसमें कोई दिखावा नहीं था, बस प्रेम और सादगी थी। उसने मंच पर खड़े होकर गांव वालों के सामने अपनी गलती मानी। मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अहम के बोझ तले जिया। उस बोझ ने मुझे कभी किसी के खुशी में शामिल नहीं होने दिया, ना ही किसी के दुख में साथ खड़ा होने दिया। मेरी तिजोरी भरी थी, पर मेरा दिल हमेशा खाली था। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी संपत्ति मेरी नहीं, बल्कि इस गांव की है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और मिलकर खुशियां बांटेंगे। असली दौलत ये चमकदार सोना चांदी नहीं, बल्कि आप सबका प्रेम, सहयोग और ये सद्भावना है। धनराज जी, आपने सही कहा। अब आप सिर्फ अमीर व्यापारी नहीं, बल्कि हमारे गांव के सबसे धनी व्यक्ति है, जिसके पास सच्चे रिश्ते और सच्चा सुख है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उस पल अहम का बोझ हमेशा के लिए उतर गया और उसकी जगह सद्भावना और सहयोग की सच्ची दौलत ने ले ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी:
सच्चा धन अहंकार नहीं, बल्कि सहयोग और सद्भावना है। दौलत समय के साथ घट बढ़ सकती है, पर अच्छे रिश्ते और विनम्रता हर संकट में हमारा साथ निभाती है।